रमज़ान से पहले अगर आप ये 2 चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन आपका मुक़द्दर बदल जाएगा, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में, उसके कारोबार में, उसके घर में खैर व बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो हमेशा बावज़ू रहे, क्योंकि बावज़ू रहने वाले को अल्लाह ताला पसंद फ़रमाता है। और शैतान ऐसे शख़्स से जो बावज़ू रहता है, शैतान उससे डरता है, शैतान उससे नफ़रत करता है। अल्लाह ताला ने बावज़ू रहने वाले को बहुत पसंद किया है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम बावज़ू रहेंगे तो अल्लाह ताला की हम पसंदीदा बंदे बनेंगे, तो हम अल्लाह ताला की रहमतें समेट पाएँगे। बावज़ू रहने से हम बुराइयों से, गुनाहों से दूर रहेंगे और हमारी नेकियां लिखी जा रही होंगी। यहाँ तक भी फरमाया है कि जो शख्स वज़ू करके रात को सोए और अगर उसकी मौत हो जाए उसी रात, तो वो उसे शहादत का रुतबा मिलता है। इसलिए हमने रमज़ान से पहले पहले ये आदत अपनानी है कि हमने हमेशा बावज़ू रहना है, क्योंकि सिर्फ़ वज़ू करने से ही, अगर हम सिर्फ़ कुछ भी ना करें, हम सिर्फ़ वज़ू ही करें, तब भी हमारी नेकियां लिखी जा रही होंगी। और दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, अपने रिश्तेदारों की जो हमने देखना है, जो हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हमने उस उनकी मदद करनी है। और उनको जो हम रमज़ान में जो सदक़े वग़ैरह हम देते हैं, हमने पहले अपने रिश्तेदारों को देखना है और उनको रमज़ान से पहले-पहले उनको फ़ील भी ना हो कि हम रमज़ान में दे रहे हैं। हमने रमज़ान से पहले-पहले उनकी मदद करनी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत करो, उसके बाद अपने रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों का जितना भी आप ख़्याल रखेंगे, वालिदैन का जितना भी आप ख़्याल रखेंगे, आपके घर में, आपकी उम्र में, आपके कारोबार में, आपकी हर चीज़ में खैर व बरकत होगी। रिश्तेदारों में सबसे पहले कौन आते हैं? रिश्तेदारों में सबसे पहले शौहर के बहन-भाई, और फिर बीवी के बहन-भाई, और फिर शौहर के वालिदैन के बहन-भाई, और फिर बीवी के वालिदैन के आगे से बहन-भाई। ये आपकी फैमिली होती है। ये बहुत करीबी रिश्तेदारी होती है। अगर बीवी अगर शौहर को मशवरा देती है कि आप अपने बहन-भाइयों का ख़्याल रखें, आप अपनी वालिदैन का ख़्याल रखें, तो यकीन करें पैसे तो उनके बेटे के ही लगने हैं। तो हर चीज़ उनके बेटे की ही लगनी है, लेकिन सिर्फ़ आपके मशवरा दे देने से, सिर्फ़ औरत के मशवरा दे देने से, अगर हस्बैंड ख़र्च कर देता है अपने वालिदैन पे, अपने बहन-भाइयों पे, तो यकीन करें उसके बहन-भाइयों के दिल में जो खुशी होगी होगी, शौहर के दिल में भी खुशी होगी कि मैंने अपने बहन-भाइयों की मदद की, और वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो शौहरों को कहा करें कि अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, क्योंकि बाज़ घरों में ऐसे होते हैं कि शौहर अपने वालिदैन का अक्सर ख़्याल नहीं रखते, तो इसलिए उनके घर में बेबरकती होती है। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, जिसकी वजह से हमारे घरों में खैर व बरकत होनी है। उसके बाद हम अपने बीवी बच्चों का ख़्याल देखें। बेशक हमारे वालिदैन बेशक जितना मर्ज़ी कमाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हमने अपनी अपनी कमाई में भी, अपने घर से भी अपने वालिदैन को कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। अगर हम कुछ नहीं भी देने के काबिल, तो कम से कम हमने मीठा बोल ज़रूर उनसे बोलना है, क्योंकि वालिदैन की खिदमत करके ही इंसान को कामयाबी मिलती है। कामयाब इंसान की ये सबसे बड़ी निशानी है। कामयाब इंसान बेशक वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। कामयाब इंसान का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, नहीं। कामयाब इंसान का मतलब वो होता है कि जो अपने वालिदैन को जिसने राज़ी रखा हो, अपने ख़ानदान को जिसने राज़ी रखा हो, उसके बहन-भाई उसे मिलते हों, उसके उसके वालिदैन उससे मिलते हों, उससे खुश हों, राज़ी हों। छोटी-मोटी ऊँच-नीच तो हर घर में होती है, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों को निभाना ये एक कामयाब इंसान की निशानी होती है। कामयाब इंसान कभी अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने से दूर नहीं होने देता। अगर ऊँच-नीच होती है, वो साथ-साथ उसको माफ़ करता रहता है। अगर उससे कोई गलती होती है, तो वो साथ-साथ माफ़ी माँगता रहता है। इसलिए अपने रिश्ते को मज़बूती से पकड़ लो। कोई रिश्ता आपसे दूर ना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के पसंदीदा रिश्ते हैं, जो कभी चाह के भी टूट नहीं सकते। इसलिए अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, तो आप इन 2 चीज़ों पे अमल करें, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको कामयाब करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर
لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔